वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग इससे पहले पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पूर्ण संख्या यानी जो 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अगर जैसे नंबर लाइन ले तो अगर यहाँ 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, डॉट 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 डॉट, और इधर भी तो कुछ होगा, तो इधर वाला नहीं बल्कि इधर वाला, ये सारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, ठीक है, जो 0 से होके इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है। तो हम लोग पूर्ण संख्याओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला गुण होता है संवृत्त गुण। क्या लिखा हुआ है, 2 पूर्ण संख्याओं का योग 1 पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो पूर्ण संख्याओं के गुण है वो आपका जोड़ और गुणा, यही दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है। हम लोग इसका इस्तेमाल घटाव या भाग में नहीं करेंगे, ठीक है। किस में होगा, जोड़ में और गुणा में, ठीक है, याद रहेगा, चाहे कोई भी गुण हो। तो सबसे पहला गुण क्या है, संवृत्त गुण। 2 पूर्ण संख्याओं का योग 1 पूर्ण संख्या होता है। 2 पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 7 और 4, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये दोनों को जो मिलेगा जोड़ने पे वो क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है। जब आपको याद रखना है। फिर दूसरा आता है कर्म विनिमय गुण। कर्म विनिमय गुण क्या है, कर्म विनिमय गुण, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी कर्म में जोड़ने पर उसके योग में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। किसी भी 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी कर्म में, यानी कि 3 + 5 लिखें या 5 + 3 लिखें, जो जोड़ने पे मिलेगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, 3 × 5 करें या 5 × 3 करें, आना सेम ही है, यही कर्म विनिमय, यानी A + B करें या B + C, ठीक है, आएगा सेम। अगला है आपका सहचर्य गुण। संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ने से समान योगफल प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं का यह गुण का सहचर्य गुण कहलाता है। यानी समूह बनाने के लिए हम लोग को 2 से ज़्यादा लेना होगा, यानी कि हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, A B + C, ठीक है। अब समूह बनाना है तो पहले A + B का समूह बना लें, A + B समूह बनाने के लिए ब्रैकेट दे लेते हैं, ठीक है, और ये तो बेचारा बाहर हो जाएगा, या फिर ये दोनों का समूह बनाएं, यानी कि A को बाहर रखते हैं, B + C, ठीक है, ये फॉर्मूला। यानी कि अगर एग्जांपल लें 3 + 5 + 2, पहले इसका समूह बनाएंगे, फिर 3 + 5 + 2 क्या आएगा, 3 और 5 8, 8 और 2 10। उसी तरह यहाँ करते 3 + 5 और 2 7, 7 और 3 10, सेम आया, ठीक है। उसी तरह गुना में भी होता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे 3 × 2 × 5, तो पहले इसको कर लेते हैं, तो 3 × 2 × 5, या फिर ये दोनों को ले लेते हैं, 3 × 2 × 5, 3 × 10 30, 6 × 5 30, ठीक है। चाहे जोड़ में रहे या गुना में रहे, आएगा सेम ही।
अगला पेज में जाते हैं हम लोग। अगला है वितरण का गुण। ये थोड़ा समझिएगा, ठीक है। वितरण का गुण क्या होता है? वितरण का गुण a इंटू ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है, ठीक है। यानी कि हम ऐसे ले सकते हैं a इंटू बी प्लस सी। इसमें वितरण करना, यानी कि पहले a को b से, फिर a को c से। यहाँ साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, ठीक है। तो पहले a को b से करेंगे, फिर जो साइन रहेगा वो देंगे, फिर a इंटू सी। मतलब एक बार c को कवर किए तो a b आ गया, फिर अगर b को कवर करेंगे तो a c आ जाएगा, ठीक है। फिर से बता दें, a इंटू साइन अंदर कुछ भी रह सकता है, तो पहले इसको इसे करेंगे, ए बी आएगा, फिर जो यहाँ पे साइन है वो देंगे, फिर ए सी, ठीक है। ये हो गया वितरण का गुण। अगला है तत्समक अव्यय। तत्समक अव्यय क्या होता है? जीरो को किसी पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं तो परिणाम वही पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अव्यय कहा जाता है। यानी कि जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको दुनिया के किसी भी नंबर से जोड़ लो, 100 जोड़ते हैं, ठीक है, तो भी कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा। या 100 को जीरो से जोड़ लो तो भी कितना मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। ये जीरो का क्वालिटी है, किसी भी नंबर से जोड़ लो नंबर वही आएगा, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ a प्लस जीरो इक्वल टू a, और या फिर जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है। और लास्ट हम लोग का है गुणात्मक तत्समक, ठीक है। किसी पूर्ण संख्या को एक से गुना करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसलिए एक को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक अव्यय कहा जाता है। यानी दुनिया का कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1000 ही ले लेते हैं, इसको 1 से गुना करें तो भी क्या मिलेगा? 1000 ही मिलेगा, ठीक है। या 1 को 1000 से गुना करें तो भी क्या मिलेगा? 1000 ही मिलेगा। यानी a इंटू 1 करें या 1 इंटू a करें, आना a ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा पूर्ण संख्याओं के गुण खत्म होते हैं, ठीक है। आप लोग ये सारा गुण याद कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।